नमस्कारम दोस्तों। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जो भारत की लाज रखी और भारत को एक गोल्ड मेडल दिलाया, इसके लिए सारा भारत देश उनका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा है, स्वागत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, 130-140 करोड़ की आबादी वाला देश ये भारत, और मात्र एक गोल्ड मेडल जीतता है कोई, तो कहीं ना कहीं हमें दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है। दोस्तों, जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पर हैं और हो सकता है पहले नंबर पर भी पहुंच जाएं, लेकिन हम मेडल लेने की लिस्ट में 48वें नंबर पर रहे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ प्रतिभाओं की ऐसी क्या कमियां हैं जो हम लोग हमेशा ओलंपिक में पीछे ही रहते हैं। यूएस, चाइना, जापान ये सबसे ज़्यादा मेडल ले जाते हैं, यहाँ तक कि हमसे छोटी छोटी जो कंट्री हैं वो भी हमसे ज़्यादा मेडल ले गई हैं। तो दोस्तों, आज हम सबको इस बात पर मंथन करने की बहुत आवश्यकता है कि ऐसी कौन सी खामियां हैं, क्या कमियां हैं जिस कारण से हमारे यहाँ प्रतिभाएं होते हुए भी हम बहुत कम मेडल जीत पाते हैं। और दोस्तों, अभी बीते हुए जो 4 ओलंपिक हुए हैं उनमें से 20 मेडल भारत को मिले, उनमें से 11 मेडल तो सिर्फ हरियाणा के लोगों ने जीते। तो और स्टेट इस देश में खेलों के लिए क्या कर रही हैं, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। जब ओलंपिक होते हैं तब थोड़ी सी हवा रहती है, सरकारें भी सोचती हैं कि हमारे देश में मेडल आना चाहिए, लेकिन जब ओलंपिक समाप्त हो जाते हैं उसके बाद में लोगों के भीतर से खेल भावना सब कुछ समाप्त हो जाता है। हम इसके लिए सरकारों को भी दोषी ठहरा सकते हैं कि सरकारों ने अच्छे प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोले, अच्छी शिक्षाएं खेलों की नहीं दी। लेकिन दोस्तों, कहाँ तक हम सरकारों को दोषी ठहराते रहेंगे, क्योंकि सरकारें तो सरकारें होती हैं, वो कुछ नहीं करती हैं, उनका काम कुछ करने का नहीं होता है। उनका तो चमकते हुए सितारों को उठा करके और अपना बना करके फिर उसे प्रेजेंट कर देना होता है कि यह हमारा है। इसलिए दोस्तों, अब जो कुछ करना है हमें ही करना है। पहली बात तो यह है कि हमारे शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है जो हमारे बच्चों को ओलंपिक तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर सके। यदि उन्हें प्रेरणा ही दी जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब इस तरह की प्रेरणा हम अपने बच्चों तक पहुंचाने लगेंगे तो हमें एक और प्रमुख काम है जो करना होगा, वो होगा कि प्रत्येक बच्चे को एक गोल सेट करवाया जाए। आज हम देखते हैं कि हमारे शिक्षण संस्थानों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मात्र 2 या 3% बच्चे ही बता पाएंगे कि उन्हें अपने जीवन में करना क्या है। बाकी बच्चे तो बस ये सोचते हैं कि थोड़े से पढ़े लिख जाएं, कहीं नौकरी मिल जाए और जीवन यापन हो जाए। जिसका दोस्तों जीवन यापन ही लक्ष्य है, वो व्यक्ति कभी भी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए पहले तो प्रेरणा जगाना है बच्चों के भीतर कि वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद में हर बच्चे से कहा जाए कि वो अपने जीवन में कहाँ तक पहुँचना चाहता है, उसका प्रॉपर तरीके से गोल सेट करे। वो अपनी कॉपी में लिख कर रखे कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है। और दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपना गोल सेट कर लेता है तो सारी चीज़ें उसे अपने आप मिलने लगती हैं। भगवान राम जब सीता हरण के बाद में हनुमान, जामवंत, सुग्रीव और तमाम वानरों के साथ में बैठे थे तो भगवान राम ने कहा कि सीता की खोज करनी है, तुम में से कौन ये कार्य करेगा। तो हनुमान जी ने बिना सोचे समझे कहा कि साहब ये काम हम करेंगे। जबकि हनुमान जी के पास में कोई इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, हनुमान जी के पास में कोई जीपीएस नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं है, कोई मार्गदर्शक भी नहीं है जो उन्हें बता सके कि सीता जी की खोज कैसे करनी है। लेकिन हनुमान जी ने एक संकल्प किया कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद में हनुमान जी को जामवंत के रूप में गुरु भी मिले और उनको उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समस्त शक्तियाँ भी मिली। जबकि उस सभा में जब हनुमान ने ये कहा था
कि साहब हम कर लेंगे, तो तमाम बानर उनका मुंह देख रहे थे कि ये कर लेंगे। मतलब उनसे श्रेष्ठ तो उस समय बहुत लोग थे, वो इतने हाईलाइट नहीं थे, वो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। सुग्रीव के साथ में वो रहते थे सुग्रीव की सहायता के लिए। तो सुग्रीव भी सोच रहा था कि ये कर लेंगे, बता हम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि कुछ भी जीवन में हासिल करना है तो हमें सबसे पहले जो करना है वो अपने गोल को लिखना है। और जब हम लिखेंगे तो लिखने की जो शक्ति होती है वो हमारे कहने की शक्ति से कई गुना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, हम जीवन में जो जो चाहते हैं, जो जो करना चाहते हैं, उन सब को लिखना शुरू कर दें और उसके बाद में उसको कैसे हासिल किया जाए इसके लिए जानकारियाँ लेना शुरू कर दें। उसके लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो अपने भीतर पैदा करना शुरू कर दें, तो हम निश्चित ही जो पाना चाहते हैं उसे पा लेंगे। जहाँ पहुँचना चाहते हैं हम वहाँ पहुँच जाएंगे। धन्यवाद।